इस न्यूज बुलेटिन में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मोदी सरकार 10वीं पास वालों को दे रही है सरकारी नौकरी। आप भी कर सकते हैं अप्लाई। कब शुरू होगा एप्पल का वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस 2020? किस क्रिकेटर को हुआ कोरोना की स्थिति को लेकर आज अमित शाह की हो रही है मीटिंग। बिहार में क्यों उठा फिर से आरक्षण का मुद्दा? चीन के बहकावे में नेपाल भारत को क्यों दिखा रहा है उंगली? इसके अलावा और भी बहुत सारे काम की खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसलिए इस बुलेटिन को आप अंत तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है, घंटी है, उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया की तमाम फायदेमंद खबरों से आप रह सकें अपडेट। तो राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर दिल्ली में व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। इस मुद्दे को लेकर आज दिल्ली के व्यापारीगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी ने कोरोना के मद्देनजर उठाए गए कदमों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक विस्तृत बैठक की और देश में कोरोना के हालातों का जायजा लिया। गौरतलब है कि कोरोना से निपटने के लिए केंद्र की मोदी सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए में वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दोबारा जनादेश मिलने के बाद देश की एकता और अखंडता से जुड़ी 60 वर्षों की समस्याओं का निराकरण किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम की घोषित 20 लाख करोड़ का पैकेज भारत को नया अवसर और नई ताकत देगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने वार्षिक परीक्षा का संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके अनुसार पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2020, एसीएफ आरएफओ प्रीलिम्स 2020 परीक्षा 11 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि कोरोना के कारण देश में कई परीक्षा नेपाल की संसद ने अपने राजनीतिक नक्शे को लेकर पेश किए गए संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जहां विपक्षी नेपाली कांग्रेस और जनता समाजवादी पार्टी नेपाल ने संविधान की 3री अनुसूची में संशोधन से संबंधित सरकार के विधेयक का समर्थन किया। आपको बता दें कि नेपाली संसद में पास किए गए इस नए नक्शे में लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा को नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया है, जिसको लेकर नेपाल और भारत के रिश्ते में खटास आई हुई है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम शाहिद हक्कान अब्बासी के बाद अब पाकिस्तान के एक और पूर्व पीएम यूसुफ रजा गिलानी को भी कोरोना हो गया है। गौरतलब है कि पाकिस्तान में पिछले कुछ दिनों में कई पाकिस्तानी हस्तियों को कोरोना हो चुका है, जिसने पाकिस्तान के कोरोना से निपटने की तैयारियों पर सवाल खड़े कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच विशेषज्ञों ने कोरोना का सामुदायिक प्रसार नहीं स्वीकारे जाने पर सरकार को घेरा और आईसीएमआर द्वारा किए गए दावों के लिए उसे आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यह मौजूदा स्थिति को परिलक्षित नहीं करता। सरकार सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय अड़ियल रुख दिखा लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वंदे भारत मिशन के तहत भारत लाने का सिलसिला लगातार जारी है, जहां इस कड़ी में फिनलैंड, डेनमार्क, इस्टोनिया और लातविया में फंसे करीब 227 भारतीय नागरिकों को वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश वापस ने बताया है कि उसकी वर्ल्ड वाइड डेवलपर कॉन्फ्रेंस 2020 22 जून से शुरू होगी। कंपनी ने दावा किया है कि ये कॉन्फ्रेंस अब तक का ऐसा सबसे बड़ा आयोजन होगा जिसमें दुनिया भर में मौजूद कंपनी के 23 बिलियन स्वास्थ्य मंत्रालय ने सूंघने और स्वाद की क्षमता में कमी को कोरोना के लक्षण में शामिल कर लिया है। दरअसल इस मुद्दे पर राष्ट्रीय टास्क फोर्स द्वारा चर्चा की गई थी, जिसके बाद इस बारे में फैसला लिया गया। गौरतलब है कि कोरोना से निपटने के लिए हर स्तर पर प्रयास जारी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को कोरोना मरीजों के लिए बिस्तरों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने की कोशिश की जाए ताकि सभी कोरोना मरीजों को ये सुविधा मिल सके। गौरतलब है कि कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी गंभीर होती जा रही है।
प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक विकास विभाग द्वारा एमएसएमई विभाग को कामगारों और श्रमिकों को रोजगार देने के संबंध में सभी संभावनाएं तलाशने के निर्देश देते हुए कहा कि औद्योगिक इकाइयों तथा सेवा प्रदाता संगठनों को मैन पावर आपूर्ति के संबंध में एक ऐप विकसित करनी चाहिए। आपको बता दें कि योगी सरकार लॉकडाउन के कारण यूपी लौटे श्रमिकों को राज्य में ही रोजगार मुहैया कराने की कोशिश कर रही है ताकि यूपी के विकास के पहिए को और तेज किया। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को भी कोरोना हो गया है, जहां इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया के जरिए दी। गौरतलब है कि पाकिस्तान में कोरोना काफी तेजी से फैल रहा है, जिसने पाकिस्तान के इमरान खान सरकार की चिंता। आपने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली है और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। दरअसल हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड ने 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। खास बात यह है कि इन भर्ती के लिए ना तो कोई परीक्षा ली जाएगी और ना ही इंटरव्यू। 10वीं के मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती की जाएगी। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा, जिसके लिए फॉर्म इस पद के लिए जारी नोटिफिकेशन के साथ दिया गया है। मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य असीमा गोयल ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए जारी की गई लगभग 21 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज पूर्ण नहीं है और इसमें सुधार की गुंजाइश है। इसके साथ ही सरकार को अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए मांग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भारत और अमेरिका में सहिष्णुता के डीएनए के गायब होने संबंधी कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर कहा कि सामंती फोटो फ्रेम में फिक्स परिवार को भारत की संस्कृति संस्कार के संकल्प से सरोकार सहिष्णुता समझ में नहीं आएगी। कोर्ट द्वारा आरक्षण को लेकर की गई टिप्पणी के बाद आरक्षण के मुद्दे पर एक बार फिर से बिहार में चर्चा शुरू हो गई है। इसको लेकर राज्य में विपक्षी पार्टी सरकार को घेर रही है, जहां कांग्रेस इस मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से इस्तीफे की मांग कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लल्लन कुमार ने शनिवार को कहा कि भाजपा आरक्षण नहीं चाहती है, वो इसे समाप्त करने के शिक्षा मंत्री रविंद्र चौबे ने एक बयान में कहा है कि आगामी जुलाई माह में राज्य में स्कूल कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि राज्य में कोरोना लॉकडाउन की वजह से शैक्षणिक संस्थाएं लंबे समय से बंद है, जिसका असर छात्र छात्राओं के। राजस्थान में 4 साल बाद भी प्रशासनिक ढिलाई के चलते राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल 33% लाभार्थी आधार से लिंक नहीं हो पाए हैं, लेकिन अब राज्य सरकार ने राशन कार्ड को बिना आधार से सीडिंग कराए गेहूं ले रहे एनएफएसए लाभार्थियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस बीच बताया जा रहा है कि एनएफएसए से जुड़े उन लाभार्थियों को गेहूं मिलना बंद हो सकता है जिनका राशन कार्ड अब तक आधार से लिंक